हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम। और मैं अपना आज इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे जान लो, उसके बाद आप मेरी वीडियोस देखना। और ये मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है जिसमें मैं ब्लॉग डालता हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी मुझे तकरीबन 20 दिन हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले अपने बारे में बता देते हैं ताकि लोगों का और इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो मैं भारत के एक जाने माने शहर, जाने माने एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा ज़िला है, जो कि आप सब जानते ही हैं। लेकिन मथुरा ज़िले में भी एक वृंदावन नाम का गांव है, वो भी आप जानते हैं, कान्हा की नगरी है। और मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में कालिंजर नाम के गांव में हुआ था, जो कि बड़ा प्रसिद्ध है। कालिंजर का किला आपने सुना भी होगा। उसके बाद मेरी कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है, और स्टार्ट बड़ी ही अलग टाइप की कहानी है मेरी, क्योंकि मेरी लाइफ में सीधा कुछ चला ही नहीं। एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर, मुड़ते 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 आज मैं यहाँ इस जगह पर आ पाया। फिलहाल मैं अभी भी मैं सक्सेस नहीं हूँ, क्योंकि सक्सेस यार देखो, सबका सपना होता है। सपना तो सबका होता है कि मुझे सक्सेस होना है, मेरा भी नाम हो, मेरे पास भी पैसा हो, हर चीज़ है ना, लोग मुझे जाने। तो भाई मेरा भी वही सपना है। और लेकिन मेरी कहानी स्टार्ट होती है कालिंजर से। हमारे गुरुजी थे, वो मुझे बचपन में ही यहाँ ले आए थे। उन्होंने मुझे गोद लिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, कथा की तैयारी करवाई, और संस्कृत भी पढ़ाया, व्याकरण भी पढ़ाई। और उसके बाद मैंने संगीत भी किया, हारमोनियम सीखा। लेकिन अभी भी मुझे संगीत वापस से रिपीट करना भी मैंने बीच में बंद कर दिया, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट करता हूँ, और ये मेरा ब्लॉगिंग वाला चैनल है जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो मेरी कहानी स्टार्ट होती है, गुरुजी ले आए, उन्होंने पढ़ाया लिखाया। उसके बाद मैं कथा भी करने लगा। लेकिन कुछ टाइम बाद एक ऐसा टाइम आया कि हमारे जो गुरुजी थे, अचानक ही उनका स्वर्गवास हो गया। यानी कि वो हम सबको एक तरह से हम सबके अंदर तो वो है, लेकिन यार वही होता है ना, जो एक बार हमने देख लिया वो तो कभी भूल नहीं सकते हैं। तो गुरुजी तो अभी प्रभु के धाम चले गए हैं, और उनका शरीर छूटा था 10 सितंबर 2024 में। उनका शरीर शांत हो गया था। बड़े ध्यान से सुनना, है ना, मेरी खुद की कहानी है ये, मेरी ज़िंदगी की। फिर उसके बाद हम गुरुजी के आश्रम में ही रहते थे। उसके बाद आश्रम में भी कुछ लड़ाइयाँ चली कि आश्रम कौन लेगा। गुरुजी ने हमें गोद लिया था, हमारे बहुत सारे सबूत थे। लेकिन अभी भी मैं आश्रम के अंदर ही हूँ। मुझे 2 साल हो गई, गुरुजी नहीं है, तब भी हम लोग आश्रम में ही रहते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग लगे हैं कि ये आश्रम हमें मिल जाए, लेकिन अभी भी मैं लगा हूँ। और मुझे भी केवल गुरुजी का नाम ऊंचा करना है, और मुझे तो सक्सेस पानी ही है। और उसके बाद भी अगर मुझे सक्सेस करने में कोई दूसरा है तो वो है मेरी माँ, यानी कि मेरी मम्मी, जिनका सबसे ज़्यादा हाथ मुझे अगर आगे बढ़ाने में है तो उनका ही हाथ है। उन्होंने मुझे हर सुविधा दी। गुरुजी के बाद मेरी मम्मी थी, उन्होंने ही मुझे बहुत सी चीज़ें पढ़ाई, बहुत चीज़ें बताई, मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया। गुरुजी तो विद्या अध्ययन कराते थे, लेकिन जो हमारी माता जी थी ना, वो हमें संसार में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो सब बताती थी। क्योंकि मैं बताए ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने व्याकरण संस्कृत पढ़ी है, और इंग्लिश बहुत ही कम, 20-30% इंग्लिश लगभग आती है, ना। बाकी
मुझे ये वाली भाषा ज़्यादा आती है, इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में इस भाषा का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, जो संस्कृत से रिलेटिव हो और व्याकरण से रिलेटिव हो। अब धीरे धीरे समय चला, फिर मेरी पढ़ाई भी बंद हो गई और कथा भी अभी मैं करने नहीं जाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब में आया और अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि मैं अब कंटिन्यू करूँ और एक चीज़ पर फोकस करूँ। तो आप लोग सपोर्ट करिए, और आप लोगों की वजह से हो सकता है कि, क्योंकि मेरे जैसे भी पूरे भारत में बहुत बच्चे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, है ना। सबको सक्सेस नहीं मिलती है, सबको सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन ट्राई करना तो भाई हमारे अंदर है और हम कोशिश करेंगे। और मैं कभी रुकूंगा नहीं, मैं हमेशा चलता रहूँगा और एक ना एक दिन सक्सेस मेरे हाथ में हो, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि बिहारी जी का साथ हमेशा, उनका आशीर्वाद भी है, गुरु जी का आशीर्वाद है और मेरी मम्मी का सपोर्ट पूरा है, मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट है। आई थिंक पहले घर वाले मतलब कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, लेकिन मैं कभी रुकने का नाम नहीं लूँगा। और कभी कभी मैं ये सोच लेता हूँ कि क्या करूँगा, कभी सोचता हूँ थक गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ दिमाग में अब नहीं लाना है। मुझे काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ, क्या बोलते हैं उसे आप बता देना, मतलब रेगुलरली मुझे वीडियोस अपलोड करनी है, आप लोगों को दिखाना है। और आप लोग अगर अपना प्यार दोगे, तो सपोर्ट करोगे, तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और बाकी सब आपके ऊपर है ही। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर देना, जो भी पूछना है कमेंट कर देना। मैं सबका, जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका आंसर देने वाला हूँ। और अगर आपको मुझसे बात भी करनी है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आप मेरे चैनल के बैनर में जाओगे, जीमेल के बगल में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर आप सीधा कॉल मत करना, क्योंकि कॉल नहीं लगेगी, व्हाट्सएप मैसेज आएगा, उसमें मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो यही थी मेरी कहानी। अभी कहानी तो और बढ़ेगी। अभी आई थिंक मैं आपको जो मेरी जीवन में जो घटनाएं घटी है ना, वो भी मैं बताने वाला हूँ। एक एक करके सब कुछ बताऊँगा, एक साथ बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए छोटी सी वीडियोस में बहुत बातें हो गई हैं। बाकी हम सब अब कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाकी आप ब्लॉग देख ही लेना मेरा। मिलते हैं फिर कल जल्दी। सबको नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मिलते हैं फिर कल, बाय।